हेलो एवरीवन, मेंटर 365 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं आपकी जबरदस्त तैयारी चल रही होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आखिरी 120 दिन आपके पास रह गए हैं। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का गाइडेंस बैच चल रहा है एप्लीकेशन में। बैच स्टार्ट हो चुका है, आप एडमिशन ले सकते हैं। सीपीओ का गाइडेंस बैच एप्लीकेशन में स्टार्ट हो चुका है। जिस भी भाई को, आपके फ्रेंड को सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बैच से जुड़ सकता है। ठीक है बेटा। तो देखो, लास्ट 120 दिन है, क्या स्पेशल ऐसा करा जाए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपके हाथ में हो, वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। एक एक गलती पे मैं आपके फोकस करूंगा और आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको वो गलती आपके अंदर नजर आएंगी बेहतरीन तरीके से। जो भी आपके डाउट्स हैं, लास्ट में मैं आपके डाउट लूंगा। उससे पहले हर चीज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते वक्त जो सबसे पहली गलती बच्चा करता है, वो करता है मैथ को हल्के में लेता है। क्या करता है बेटा? मैथ को हल्के में लेता है और मैथ में वो 8 से 10 नंबर पे रह जाता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, दूसरी गलती क्या करता है? मॉक टेस्ट नहीं लगाता। बहुत बार, पिछली बार प्रॉपर जब मैंने फिजिकल की वीडियोस बनाई, प्रॉपर एनालिसिस की वीडियो बनाई, और इतने टाइम से जब मैं गाइडेंस कर रहा हूं बच्चों को, एक ही चीज फील करी, सीजीएल का बच्चा, यूपीएससी का बच्चा, एफकेट, सीडीएस, इन सभी फील्ड में प्रॉपर मॉक टेस्ट लगा के जाता है। लेकिन जब बात आती है डिप्टी कांस्टेबल की, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सीरियस हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके, लेकिन वो कोई मॉक टेस्ट ही नहीं लगा के जाते। पेपर से पहले 10, 15, 20 मॉक टेस्ट लगाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, कम से कम 100 प्लस मॉक टेस्ट आपको पेपर से पहले लगाने होते हैं, तब जाके आप अपना सिलेक्शन श्योर करते हैं। आप अगर झांक के देखो, क्या आप अगले 120 दिन में 100 मॉक टेस्ट लगाने वाले हो? अगर लगाने वाले हो तो आप वापस से एक बार लाइव आ गए हैं, कोई इश्यू नहीं है। फटाफट से एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अगले 120 दिन में अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको टाइम देने वाले हो, 100 प्लस मॉक टेस्ट लगाने वाले हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आप नहीं लगा रहे मॉक टेस्ट, तो आप ये समझ लो गलत डायरेक्शन में। अब आप कितने भी सीरियस एस्पिरेंट क्यों ना हो कि सर मुझे अब की बार दिल्ली पुलिस करना ही करना है, 100% सिलेक्शन लेना है, अगर मॉक नहीं लगाओगे तो मार खाओगे, बात समझ लो। ठीक है मेरे भाई, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं क्या वीडियो चल रही है। एक बार कमेंट करके बताएं क्या वीडियो चल रही है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास प्रॉपर आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। तीसरी चीज, मैथ को हल्के में नहीं लेना, प्रॉपर तरीके से इस पे काम करना है, डिस्कस करेंगे उसके बाद। तीसरी सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है? स्टैटिक और करंट को डेली नहीं पढ़ता। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, बेटा ये आपका वनडे एग्जाम जरूर है, लेकिन ये आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि एक रात पढ़ के चले जाओगे और सिलेक्शन हो जाएगा। एक रात पढ़ के चले जाओगे तो नंबर आ जाएंगे कुछ ना कुछ, 40, 50, 60। लेकिन बेटा कॉलेज के एग्जाम में 60 नंबर आ जाते थे तो भी पास हो जाते थे, 70 नंबर आ जाते थे तो भी पास हो जाते थे। यहाँ कंपटीशन का जमाना है। अगर आपकी बगल वाली सीट पे बैठ के बच्चा लाइब्रेरी में ज्यादा पढ़ रहा है तो वो सिलेक्शन लेगा, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेटा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ओवरनाइट पढ़ने वाली, एक रात पढ़ने वाली चीज नहीं है। धीरे धीरे दिमाग में बैठेंगी, इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज होंगी, तो इनको डेली बेसिस पे 40-45 मिनट आपको करंट अफेयर पे देनी है और 40-45 मिनट आपको डेली स्टैटिक जीके पे देनी है। 101%। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि इन पे डेली 1.5 घंटा आपको लगाना है। दूसरा, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि आपको पेपर से पहले 100 प्लस मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। ठीक है भाई, ये गलती से भी मत करना। जो हमारे स्टूडेंट हैं, मेंटर 365 के स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूं एटलीस्ट वो तो सही डायरेक्शन में हो। चौथी बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे,
चौथी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को यही नहीं पता कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। कभी मैथ पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, बेटा एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए कि आपको रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करनी है, मैथ करना है, जीएस करना है, कंप्यूटर करना है, क्या चीज आपको पहले अटेम्प्ट करनी है। मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं। पहले आपको, सबसे पहले मैं जो करता था, रीजनिंग अटेम्प्ट करता था, उसके बाद जीएस, उसके बाद कंप्यूटर और लास्ट में मैथ। लेकिन अब क्योंकि 2020 में और 2023 में काफी अंतर आ चुका है, अब आपको जो करना चाहिए, मुझे लगता है पहले जीएस, फिर कंप्यूटर, फिर आपको रीजनिंग और लास्ट में मैथ। क्योंकि रीजनिंग भी अब ठीक ठाक लेवल का पूछने लग गया है, तो रीजनिंग और मैथ आपको लास्ट में रखना चाहिए, ताकि अगर ये हार्ड भी आते हैं, टाइम टेकिंग भी आते हैं, तो एटलीस्ट आपका 50 और 10 60 नंबर का काम आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, हड़बड़ी ना हो। बहुत बच्चे हड़बड़ी में मार खाने वाले हैं। अगर आपने 100 मॉक टेस्ट लगाए और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आपने काम किया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझा और पेपर गलती से लेंदी आ गया, मैथ में लेंदी कैलकुलेशन पूछ ली, रीजनिंग में सीरीज के 1-2 क्वेश्चन हार्ड आ गए, 101% आप फंसने वाले हो, ये चीज समझ लो। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं भाई, जो एग्जाम में होना है आपके साथ वो अभी से आगाह कर रहा हूं। बेटा अगर आपको कोई बता दे कि भाई आपको ये चीज होनी है, कल आपका एक्सीडेंट होना है, तो आप क्या करोगे? अवॉइड करोगे, आप मेट्रो से ट्रेवल करोगे, ऐसी चीजों से बचोगे। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आप टाइम मैनेजमेंट में फंसोगे, आपका पेपर ही पूरा नहीं होगा, 5-7 क्वेश्चन आप वैसे ही छोड़ आओगे, 10 क्वेश्चन अगर आप छोड़िए, देखे ही नहीं आपने, 90 क्वेश्चन में कौन सी माया है बताओ। अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए अभी अगले 60 दिन में, तो आप ये समझ लो दिक्कत आने वाली। पांचवी सबसे बड़ी गलती, बेटा अभी से जज करने लग जाएंगे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बेटा सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो कयामत की रात तक पढ़ेगा। कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट दिन तक मेहनत करेगा कि हाँ मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, सिलेक्शन हो ना हो। लेकिन जो बच्चा ये सोचेगा मेरे मॉक में 50 नंबर है, बेटा मॉक टेस्ट कभी आपको ये नहीं बताता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मॉक टेस्ट आपको ये आगाह करता है कि आपके 40 नंबर आ रहे हैं, बेटा तू सिलेक्शन से 30 नंबर दूर है, तेरे को मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। बेटा तेरे 60 नंबर आ रहे हैं, तू 10 नंबर दूर है, तेरे को मेहनत करने की ज्यादा कम जरूरत है या ज्यादा जरूरत है। बेटा तेरे 70 नंबर आ रहे हैं, तू बस बॉर्डर लाइन पे है। इस कंसिस्टेंसी को, इस कॉन्फिडेंस को, पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। तो बेटा मॉक टेस्ट कभी भी ये नहीं बताता आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मॉक टेस्ट हमेशा ये बताता है कि आप सिलेक्शन से कितनी दूर हो। तो जो गलती आप करोगे, जो 100 मॉक टेस्ट आप लगाओगे, आप हमेशा जज करोगे खुद को। बेटा अगर आपने जज करना छोड़ दिया, आपने सिर्फ एनालिसिस करके अपनी वीकनेस को ढूंढा और उन पे काम करा, तो 100% आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे। लेकिन अगर आप बार बार जज करते रहे मेरा नहीं होगा, आज का दिन खराब होगा, कल का और। छठी जो बड़ी गलती है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला बच्चा करता है, और खासकर जब पेपर नजदीक आता है तो करता ही करता है, वो है पूरे दिन को वेस्ट करना। क्या करता है बच्चा? टाइम टेबल बनाएगा सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का, ठीक है। अब मान लो वो लाइब्रेरी में, कोई हो सकता है सुबह 10 बजे से बनाए, अब लाइब्रेरी में मान लो 2 घंटे लेट पहुंचा, या दिन में लाइब्रेरी में कोई किसी दोस्त का बर्थडे था या घर में कोई काम हो गया, 2 घंटे के लिए इधर उधर हो गया। अब वो क्या करेगा? पूरे दिन के टाइम टेबल को उथल पुथल करके रख देगा, इधर से उधर, और ना 1 मिनट पढ़ेगा, दिमाग को खराब कर लेगा, वो अलग। बेटा 2 घंटे ही तो गए हैं दिन के। मान लो आप दिन में कुछ भी, मान लो 10 घंटे का टारगेट था, आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, आपको कोई काम हो गया, घर में कोई अर्जेंट वर्क आ गया, बेटा 2 घंटे तो बचे, उस 2 घंटे का तो यूटिलाइज करो। ऐसे 2-2 घंटे करके 5 दिन यूटिलाइज कर लिया तो एक 10 घंटे का दिन निकल ही आया। रेगुलरिटी बड़ी जरूरी है, कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। अगर आपने एक बार शुरू कर दिया, लगातार आपको बने रहना है। दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है? आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। आज अगर 2 घंटे वेस्ट हो गए, बचा हुआ आधा दिन पूरा खाली, पूरा खराब। ये गलती आपको नहीं करनी है।
साफ साफ शब्दों में लिख लो अपनी ये गलतियों को। टाइम मैनेजमेंट, जज नहीं करना, कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगाने हैं, डेली स्टैटिक जीके करंट अफेयर करनी है, मैथ में हल्के में नहीं लेना, प्रॉपर प्रैक्टिस करके जानी है मैथ की। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो 7वीं गलती आप करते हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं करते, फिर चीख के चिल्ला के बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल 6 मिनट की रनिंग मांगता है, 14 फुट का लॉन्ग जंप मांगता है, 3.25 फीट का हाई जंप मांगता है। काफी नहीं, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल होते हैं। अगर 100 का बैच भागता है तो सिर्फ 25 बच्चे पहुंचते हैं। 75% फेलियर। अब देखो 75% फेलियर। एग्जाम में तो मजबूरी है कट ऑफ लगा के बच्चों को बाहर करना, लेकिन यहां तो कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी फेलियर। मान लो 100 बच्चे फिजिकल के लिए पहुंचे तो क्या 90 पास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या सीपीओ में नहीं होता? होता है। लेकिन यहां 75 फेलियर, 100 पहुंचने तो 25। बेटा 75 में आपका नाम तो नहीं है, वो आज ही डिसाइड कर लो। अगर आपका नाम आज है, क्या आप आज फिजिकल नहीं कर सकते क्लियर? तो बेटा पेपर के बाद कोई चमत्कार नहीं होगा कि 1 महीने में आप तैयारी करके कर लोगे। 2 महीने, अगले 4 महीने में से 2 से 3 महीने फिजिकल पे काम करो। डेली 1 घंटा काम करो। 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगी, आपको हर तरीके से हेल्प करेगी, पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रखेगी, आपकी पॉजिटिविटी लेवल भी बढ़िया रहेगा, हर तरीके से हेल्प करेगी 1 घंटे की एक्सरसाइज। और आप इस 75% से भी बाहर आ जाओगे। फिर झांक लो अपने अंदर कि क्या आप इस 75% में तो नहीं हो जो फिजिकल में बाहर होने वाले हैं। अगर हो तो बेटा इस मेहनत का, इस 4 महीने की तैयारी का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपका सच में दिल से सपना है ना कि दिल्ली पुलिस की वर्दी, वो जो लोगो है वो लेना है, वो वर्दी पहननी है, फीता लगना ही लगना चाहिए, तो बेटा इस गलती को मत दोहराना, इस 75% में मत आना। ठीक है। जैसा पिछली बार हुआ था, आंधी तूफान भी देखने को मिला था। ठीक है भाई। दूसरा, 8वीं चीज, सर मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं 45, 55, 65। कहने का मतलब क्या है? कभी नंबर कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं। बेटा होगा, मॉक टेस्ट का लेवल सेम कैसे रह सकता है? आप ये बताओ। आप घर से अगर आपको मैं कहूं कि बेटा 10 कदम चल के जाओ और 10 कदम चल के आओ एक छोटी सी पगडंडी पे, तो हर बार आप एक अलग तरीके से चल के जाओगे, तो आप एग्जामिनर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सेम लेवल का मॉक टेस्ट कर दे? एक और बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक जो मेजर गलतियां बच्चे करेंगे वो करेंगे, यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया सीरीज चलाई जाएंगी, डेली के 20 क्वेश्चन, डेली के 30 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट के नाम पे। किसके नाम पे? प्रैक्टिस सेट के नाम पे। और बच्चे दिन के 4-4, 5-5 घंटे उस पर वेस्ट कर देंगे, ऐसे बंदर की तरह बैठे रहेंगे। बेटा ड्राइविंग सीट पे बैठ के जब तक खुद गाड़ी नहीं चलाओगे फायदा नहीं होने वाला। एक बच्चे से कंपेयर करो जो बैठ के ल्यूसेंट पढ़ रहा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा है, खुद करंट अफेयर पढ़ रहा है, हर चीज खुद कर रहा है, और एक टीचर आपको पढ़ा रहा है करंट अफेयर, आप बस वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलो कोई नहीं, करंट अफेयर में ठीक है, जीएस की आप वीडियो देख रहे हो। बेटा 20 क्वेश्चन है पेपर तक, मान लो आपको 120 दिन भी है, 2400 क्वेश्चन। बेटा क्यों वो आपको 2400 क्वेश्चन, अगर इतने ही बेहतरीन 2400 क्वेश्चन थे तो वो आपको एक पीडीएफ बना के नहीं दे देता? 100 रुपए की बेचता, 200 की बेचता तो भी बिकती। आप एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, अगर अगले प्रैक्टिस सेट के नाम पे डेली के वो 10 क्वेश्चन मैथ के कराता है, अगले 120 दिन में 1200 क्वेश्चन करा रहे हो, गारंटी ले रहा है इससे बाहर नहीं जाएगा, तो बेटा वो 1200 क्वेश्चन की पीडीएफ भी जो मार्केट में 500 रुपए की भी बेचे ना, अगर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो 500 की भी बच्चे खरीदेंगे। लेकिन ये सच्चाई है ही नहीं। उसको भी पता है कि इसमें से सिर्फ 10%, 20% आना है, बाकी तो जो बच्चे खुद मेहनत करेंगे वो होगा। जीके में उसको पता है मैं 2400 क्या 24,000 क्वेश्चन भी करा दूं तो भी वो बच्चा जीके में स्कोर करेगा जो खुद पढ़ेगा,
खुद आगे बढ़ेगा। तो बेटा इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो, ये गलतियां प्रैक्टिस सेट के नाम पे मत बैठे रहो। हाँ, अगर आपका मान लो रीजनिंग बहुत वीक है, मैथ बहुत, कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो उस एक सब्जेक्ट की 1 घंटा कोई क्लास रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे बैठे रात के 8 बजे तक सुबह से शाम तक लगे हुए यूट्यूब पे, अब ये प्रैक्टिस, अभी बेटा कितने नोट्स, रैंडम नोट्स कभी काम नहीं आते। अगर आप कितना भी हाथ पैर, आप नदी में मैं आपको छोड़ दूं और हाथ पैर मारे जा रहे हो, तैरे जा रहे हो, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कभी नहीं पहुंच पाओगे जब तक एक किनारे से शुरू करके दूसरे किनारे की तरफ बढ़ना शुरू नहीं करोगे, तो कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। सेम बात है यहां पे। आप गलती क्या कर रहे हो, वहां पे जब आपको प्रैक्टिस सेट के नाम पे पढ़ाया जा रहा है तो वो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर करवाने, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको करने भी है, खुद भी करने, वो ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर भी बेटा ये देखो कि 50 क्वेश्चन के लिए 4 घंटे तो नहीं लग रहे, टाइम बाउंड मैनर में। अगर प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट के नाम पे आपको घुमाया जा रहा है तो घूमो मत, ये बात आप मत करना, ठीक है। दूसरा, इसके बाद एक और गलती है जो बच्चा करता ही करता है। बेटा 9 गलती बता चुका हूं, अपने अंदर एक बार कमेंट करके बताओ इन 9 गलतियों में से आप कितनी करते, कितनी गलती आप कर रहे हो। इन 9 गलतियों में से 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 6 7 8 9 0, कुछ ना कुछ तो आप इनमें से लिखो। अपने साथ सच्चाई रखना, अब जो कमेंट करोगे वो आपके दिमाग को जाने वाला है। आपके दिमाग को आपने कहा मैं कोई गलती नहीं कर रहा, तो अगर गलत रास्ते पे हो तो गलत रास्ते पे चलते रहोगे। एक बार खुद बताओ इन 9 गलतियों में से कहां कहां आप गलती कर रहे हो। पहली, मैथ को हल्के में ले रहे हो, टाइम कभी आज पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा। दूसरी, मॉक टेस्ट का आपने प्लान ही नहीं बनाया है कि अगले 120 दिन में 100 मॉक टेस्ट कहां से लगाऊंगा। तीसरी, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के डेली नहीं पढ़ रहे हो। चौथी, टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, पता ही नहीं पेपर अटेम्प्ट कब क्या करना है। पांचवी, जज कर रहे हो डेली बेसिस पे खुद को मेरा होगा या नहीं होगा। छठी, 8 से 12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन दिन में अगर 2 घंटे भी खराब हो तो पूरा दिन खराब कर देते हो। उसके बाद देखो बेटा, 7वीं, फिजिकल आपका अभी भी तैयार नहीं और आपने सोचा ही नहीं, आपने सोचा एग्जाम के बाद फिजिकल देखूंगा। बेटा भगवान ना करे सीपीओ की तरह 1 महीने के अंदर फिजिकल आ गया, 6 मिनट तक नहीं ला पाओगे रेस को, जिसकी 7 मिनट 7.5 मिनट है, ठीक है भाई। अब आ जाओ, एक और बड़ी गलती बताता हूं बेटा। प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में बोलना नहीं चाहिए, सभी टीचर बहुत बेहतरीन हैं, बट कुछ चीजें हैं जो आपको बताता हूं बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर विश्वास करो। जब भी आपको एनालिसिस करना है कि मेरी तैयारी कहां तक हो गई, हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। मॉक टेस्ट हो सकता है, मैं मॉक टेस्ट बना रहा हूं, मेरा मैथ रीजनिंग अच्छा है, मैं मैथ रीजनिंग के हार्ड डालूंगा। मेरा जीके कमजोर है, मैं जीके आसान रखूंगा। ऐसे ही हर टीचर जब मॉक टेस्ट बनाता है, जो टीचर, वो परफेक्ट नहीं हो सकता है उसका इतिहास बहुत बढ़िया हो सकता है उसका पॉलिटी बहुत अच्छी हो, तो पॉलिटी के बढ़िया लेवल डाल दे। ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कभी भी जब भी एनालिसिस करो कि मेरी तैयारी कहां तक पहुंच गई, हमेशा प्रीवियस ईयर से करो। ये मत बोलो कि सर मेरी एग्जामपुर पे इतने नंबर आ रहे हैं, रोजगार अंकित पे इतने आ रहे हैं, वहां इतने आ रहे हैं, कभी नहीं बेटा, उससे कभी एनालिसिस कर ही नहीं सकते। हो सकता है मॉक टेस्ट इतना हार्ड था, आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो भी आपके एग्जाम आप क्रैक कर जाओगे। कभी भी सेल्फ डाउट मत करो, पॉजिटिव एनालिसिस करो कि कहां गलतियां करी, कहां वीकनेस करी। फिर मैं वो लाइन बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट आपको ये नहीं बताता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मॉक टेस्ट आपको ये बताता है आप सिलेक्शन से कितनी दूर हो। यही चीज हम करते हैं। बच्चा जब कॉन्फिडेंस लूज करता है तो हम डेली बेसिस पे उसके टारगेट्स होते हैं, तो हम डेली गाइडेंस में उसको यही तो करते हैं कि सारी चीजें, कोई अलग से कोई चमत्कार थोड़ी करवा रहा हूं, बट हाँ डेली उसको मैं आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूं कि हाँ भटक रहा है फिर रास्ते पे आ जा, भटक रहा है फिर रास्ते पे आ जा। तो बेटा ये गलती आप मत करना। एक और बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, जो आप सोचोगे कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा सबसे बड़ी चीज, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपके सामने 2 सालों से रखा है, काफी बच्चे 1.5 2 साल से लगे हुए हैं। बेटा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, लाइसेंस ही नहीं बनवाया अभी तक।
बेटा कब बनवाएगा? बनेगा नहीं, मैं गारंटी कह रहा हूं। 6 महीने तो लर्निंग चलता है, उसके बाद बनता है परमानेंट। अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया है। ओबीसी वाले बच्चे ने ओबीसी नहीं बनवाया है, ईडब्ल्यूएस वाले ने ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया। बेटा अप्रैल के बाद का ईडब्ल्यूएस चलेगा, बेटा बनवा लो, गलती मत करो, बाद में भाग दौड़ होगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो चलो बन भी जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद, पर लाइसेंस का तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात समझ लो। फिर आप 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार देते हुए फिरोगे। बेटा एक टेंशन तैयारी की अलग डेली, और 10 दिन लाइसेंस के लिए तहसील में चक्कर काट रहे हो, क्या फायदा? ये चीज आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान दो। डॉक्यूमेंट्स में बहुत गलतियां देखता हूं मैं, नाम की गलती, स्पेलिंग गलती, ये वो बहुत सारी चीजें। चलो कोई नहीं, उनको छोड़ो। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो आप गलती कर रहे होगे, वो है जीएस को 7-7 8-8 घंटे दे रहे हैं। बेटा मैंने खुद देखा, अब मैं जब गाइड कर रहा हूं बच्चों को तो मैं देख रहा हूं, बेटा सर 50 नंबर की आएगी, रीजनिंग मैथ तो मैं कर लूंगा, जीएस को 8। बेटा एक सूत्र होता है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, और बेटा इस सूत्र पे आधार पे बता रहा हूं। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब कि कितना कम डालो और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, इस सूत्र के आधार पे बता रहा हूं। बेटा 3 से 4 घंटे से ज्यादा जीएस पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ लो, 10 पढ़ लो, आउटपुट उतना ही आना है। एवरेज जो बच्चों के मार्क्स रहेंगे वो 18 से 30 के बीच में रहेंगे। बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो 30 प्लस जाएंगे। अगर 30 प्लस आप जा रहे हो और ये सेक्रीफाइस कर रहे हो कि रीजनिंग में 25 में से 25 नहीं है, मैथ में 15 में से 15 नहीं है, कंप्यूटर में 10 में से 10 नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बेटा उस 50 में से 45 प्लस लो, और यहां 25 नंबर भी ले लोगे, बहुत सही डायरेक्शन में हो। वहां 45 प्लस लो, यहां 25 भी ले लोगे। दूसरी चीज, 3 से 4 घंटे डेली दो, प्लस 1 घंटा मैंने 1.5 घंटा जो बताया है करंट अफेयर का, वो अलग है, ये अलग है। इसको जीएस, एक चीज समझो आप, जीएस में सब्जेक्ट वाइज जो जीएस आएगी, सब्जेक्ट वाइज जो जीएस आएगी उसको 60% मान के चलो, और 40% में आपका क्या है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। क्या है बेटा, करंट प्लस स्टैटिक, तो इसको आप उतनी ही वेटेज दो, 40%। समझ रहे हो? तो इस चीज पे प्रॉपर तरीके से काम करो और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ो, 100% आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। अब एक बार फटाफट बता दो कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। प्रीवियस ईयर कहां से मिलेंगे? बेटा प्रीवियस ईयर पिनेकल की बुक आ गई होगी, नहीं तो टेक्स्ट बुक से पास खरीद लो, दोनों, प्रो वाला भी और बेसिक वाला भी। अब तो इन्होंने अलग अलग बना दिया, हमारे टाइम पे सेम होता था। प्रो और बेसिक दोनों पास खरीद लो, M365 कोड लगाओगे तो एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। बेटा 2-4 दिन देखोगे डेली कोड लगा के, बहुत सस्ते में 400-500 में सारे मॉक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से आप खरीद सकते हो, सच में बेहतरीन साइट है, ऐसा नहीं है। और बताओ, मौसम जी कह रहे हैं मैंने आज सीपीओ का बैच लिया है, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप बताएं। बिल्कुल हो सकता है 4 महीने में एग्जाम। देखो बेटा मैंने अभी बात करी थी कि बेटा क्या करेंगे बच्चे, क्या गलती करेंगे बच्चे, ये गलती करेंगे कि सेल्फ एनालिसिस करेंगे, जज करेंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पढ़ो बेटा, 4 महीने पूरी मेहनत करो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा बाद की बात है। ये जज वाला काम बंद कर दो। देखो आप यहां भी कर रहे हो, कमेंट्स में भी वही काम कर रहे हो। और बताएं बेटा, करंट कहां तक का आ सकता है? बेटा कहां तक का आ सकता है वो पूछने को 2010 का भी पूछ ले, पर हमें जनवरी से करंट करके जाना है, हमें उससे पीछे के मेहनत नहीं करनी। जनवरी से और अब तक का जबरदस्त तरीके से करके जाओ करंट, उतना बहुत है बेटा। इनफ कुछ नहीं होता, इनफ कुछ भी नहीं होता। एक कम शब्दों में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर रीजनिंग आपके डाइस का क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 25 सेकंड में हो जा रहा है 20 से 25 क्वेश्चन और सही हो रहा है, आपको डाइस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, उस पर 100 क्वेश्चन लगाने की। लेकिन अगर आपका कोई टॉपिक है और उस पर क्वेश्चन गलत हो रहा है या आपको 1.5-2 मिनट लग रहे हैं, तब जाके, और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं? बेटा मेरे को मान लो कैलेंडर
मेरे को मान लो सीरीज नहीं आती थी, मेरा सीरीज का क्वेश्चन गलत होता था या मैं 2 मिनट लेता था, बेटा मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ऐसा होता नहीं है बट एग्जांपल दे रहा हूं, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और अब मेरा क्वेश्चन ठीक होने लगे और 30 सेकंड ही लगती है, तो उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, पिनेकल की बुक में 900 क्वेश्चन है, 900 की 900 मिसिंग नंबर की सीरीज के क्वेश्चन लगा दिए, बेटा ऐसा नहीं होता। मैथ में परसेंटेज की 600 क्वेश्चन लगा, बेटा 600 क्यों लगा रहे हो, अगर 100 क्वेश्चन लगाने के बाद आपका क्वेश्चन बन रहा है और 30 सेकंड में बन रहा है तो मत लगाओ उस टॉपिक को, अगले टॉपिक पे बढ़ जाओ। यही तो एक गलती होती है स्मार्ट बच्चे में और दूसरे बच्चे में। स्मार्ट बच्चा क्या करता है, जो टॉपिक उसको नहीं आ रहा उस पर मेहनत करता है, 100 क्वेश्चन लगाता है, आ रहा है फिर ठीक है, नहीं आता तो फिर 100 क्वेश्चन लगाता है, फिर नहीं आता तो फिर 100 लगाता है। तो बेटा स्टेज दर स्टेज आपको लगाना है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज शुरू करा, पहले टॉपिक से 24 के 24 टॉपिक्स पे 500 500, कभी कंप्लीट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 4 महीने क्या 4 साल में भी आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं होंगी। आपको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। ऐसे ही सॉरी, ऐसे ही आपको करंट अफेयर में मैनेज करना होगा, जनवरी के बाद की सारी करंट अफेयर पढ़ना होगा। ठीक है बेटा, ऐसे स्टैटिक जीके में 40-50 टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, उस वीडियो को देखो और उनको मैनेज करो। ठीक है, तो मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल है, ये नहीं होता कभी भी। बेटा मैथ कहीं से भी कर लो, राकेश यादव सर की बुक भी बहुत अच्छी है, पिनेकल भी अच्छी है, या गगन प्रताप सर, तीनों बुक्स में से कोई भी कर लो। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन पे 100 क्वेश्चन लगाओ। अगर 100 क्वेश्चन के बाद आपको टॉपिक अच्छा हो गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, तो अगले टॉपिक पे बढ़ जाओ, नहीं तो 50-100 क्वेश्चन और लगा लो। बेटा पॉलिटी मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी करवा रखी है, पॉलिटी मैराथन मेंटर 365 डालोगे यूट्यूब पे, कंप्लीट पॉलिटी की 3-4 घंटे की वीडियो, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। सर आपके 600 वाले बैच के बारे में बता दो। बेटा एप्लीकेशन में जाओगे, ऑलरेडी वहां पे डेमो वीडियो पड़ी है, वहां पे देखोगे इंट्रोडक्शन में बता रखा है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस 50-60% से हो चुका है, या जो बच्चे गाइडेंस चाहते हैं कि कैसे पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, कैसे शेड्यूल बनाना होता है, कैसे डेली का टाइम टेबल बनाना होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है। ठीक है मेरे भाई। सीपीओ में 254, बेटा ये बातें बाद में करेंगे, और बताओ फटाफट। नीतीश कुमार भाई जीएस और मैथ वीक है, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, टाइम लगेगा बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इतने बच्चे 600 के प्लस बच्चे लाइव आ चुके हैं, और लाइक सिर्फ 100, 600 प्लस पे जा चुकी है वीडियो, और लाइक सिर्फ 100। फटाफट से एक बार लाइक कर दो भाई, है ना। 58 आ रहे हैं, बढ़िया मार्क्स से बेटा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ एनालिसिस देंगे आशीष जांगड़ा भाई, ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी, वो लगभग सही थी, आप उसी कट ऑफ एनालिसिस पे रिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कोई डाउट है तो फटाफट बता दो भाई। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।